क्या कह रहे हैं? पूरा पर्वत कैसे जलमग्न हो गया? एक समय शुक्राचार्य के शिष्य जालंधर नामक असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। पतिदेव, आप हम देवताओं के गुरु हैं। आपकी दृष्टि के सामने यह असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। इस तरह तो हम सारे देवता समाप्त हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए देवगुरु, आप कुछ कीजिए। हे इंद्रदेव, मैं किसी भी देवता को मरने नहीं दूंगा। मैं संजीवनी बूटी की सहायता से इन सब देवताओं को जीवित कर दूंगा। जालंधर, तेरा अंत अब मेरे ही हाथों होगा। इंद्रदेव, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अब देखते हैं कि किसका अंत किसके हाथों होता है। हे संजीवनी बूटी के वृक्षों, दुष्ट असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। उन्हें पुनः जीवित करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। अतएव आप अनुमति प्रदान करें। हे दिव्य संजीवनी बूटी के वृक्षों, आपको नमन, जो आपने देवताओं की सहायता के लिए ये बूटी प्रदान की है। आपको कोटि कोटि नमन।
देख क्या रहे हो? जाओ और इस दुष्ट असुर जालंधर का अंत कर दो। ये क्या हो रहा है? इन देवताओं को तो मैंने मार डाला था। ये फिर कैसे जीवित हो गए? ये हो क्या रहा है? हम जिन्हें मार चुके हैं वो बार बार फिर जीवित हो रहे हैं और दैत्य गुरु की शक्ति भी समाप्त हो रही है। देखकर भयभीत हो उठा है। यदि अब दोबारा यहां आया तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार देवताओं से परास्त होकर जालंधर वहां से भाग निकला। द्रोण पर्वत कैसे जल में समा गया? प्रभु, जब जालंधर वहां से भाग रहा था तब शुक्राचार्य ने उसे रोका। रुक जाओ जालंधर, कायरों की तरह मत भागो। भागू नहीं तो और क्या करूं दैत्य गुरु? आपकी दी हुई सभी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं और ये देवता मर ही नहीं रहे। मैं जिन्हें मार रहा हूं वो बार बार फिर से जीवित हो रहे हैं। वो स्वयं जीवित नहीं हो रहे हैं जालंधर, बल्कि देव गुरु बृहस्पति उन्हें संजीवनी बूटी से जीवित कर रहा है। संजीवनी? ये मिलती कहां से है दैत्य गुरु? जालंधर, संजीवनी बूटी का प्रयोग करके मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है और ये बूटी द्रोण पर्वत पर मिलती है। वो देखो, वो रहा द्रोण पर्वत। द्रोण पर्वत पर वो संजीवनी बूटी उगती है जिससे देवगुरु बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित कर लेता है। जालंधर, अगर द्रोण पर्वत से इस संजीवनी बूटी को समाप्त कर दिया जाए तो बृहस्पति कुछ भी नहीं कर पाएगा और देवताओं के ऊपर तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दैत्य गुरु, तो आज मैं इस संजीवनी के साथ साथ इस पूरे पर्वत को ही ध्वस्त कर दूंगा। देवगुरु बृहस्पति,
इसी संजीवनी से तुमने देवताओं को जीवित किया था, किंतु आज मैं इस संजीवनी के साथ साथ पूरे पर्वत को ही ध्वस्त कर दूंगा। फिर देखता हूं कि तू कैसे देवताओं को जीवित करता है। इस प्रकार प्रभु, उस दुष्ट असुर जालंधर के कारण वो द्रोण पर्वत सदा के लिए जलमग्न हो गया। किंतु देवगुरु, द्रोण पर्वत तो अभी भी सागर में ही होगा और संजीवनी को वहां से प्राप्त किया जा सकता है। किंतु प्रभु, सागर तो बहुत विशाल है। उस अथाह सागर में ना जाने द्रोण पर्वत कहां होगा। देवगुरु, आप मुझे वो स्थान दिखाइए जहां पर द्रोण पर्वत जलमग्न हुआ था। ठीक है प्रभु, आइए। राजवैद्य जी, ये क्या हो रहा है महाराज के साथ? इनके शरीर की कांति समाप्त हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए, बताइए राजवैद्य जी। धीरज धरो अंजना। पुत्र केसरी ने बहुत दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। हाँ पुत्री। वैद्य जी, मेरा जी तो बहुत भयभीत हो रहा है। कुछ कीजिए वैद्य जी, कुछ कीजिए। मैंने तो हर प्रकार से प्रयास करके देख लिया है महारानी जी, किंतु महाराज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इनकी श्वास गति तो स्थिर है,
किंतु भोजन न करने के कारण इनका शरीर सूखता जा रहा है। मुझे तो भय है कि इनकी चेतना लौटने से पहले कहीं शरीर इनका साथ न छोड़ दे। मुझे तो भय है कि इनकी चेतना लौटने से पहले कहीं शरीर इनका साथ ऐसा मत कहिए। यदि महाराज को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। शांत हो जाए महारानी। मुझे महाराज की स्थिति का ज्ञान है, आप चिंता ना करें। मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं। शिवरथ जी गुरुजी। महारानी, इस जड़ी बूटी के लेप को महाराज के शरीर पर लगाने से उनके शरीर की कांति बनी रहेगी। ये बूटियां महाराज के रोम छिद्रों द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और भोजन की कमी को कम कर देगी। इस प्रकार उनका शरीर सूखना बंद हो जाएगा। प्रभु, समय बीतता जा रहा है। 1.25 माह तक तो मैं महाराज की रक्षा कर सकता हूं, परंतु उससे यदि एक क्षण भी अधिक बीता तो मैं अनर्थ होने से नहीं रोक पाऊंगा प्रभु। इन पर्वतों को देखकर लगता है कि ये सब समुद्री पौधे हैं। पृथ्वी पर उगने वाले पौधे जैसा कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा है। ये पौधा कुछ अलग तरह का लग रहा है। इन्हें छूने से आभास होता है कि ये समुद्र की वनस्पति का हिस्सा नहीं है, तभी इनका रंग काला पड़ गया है। इसका अर्थ यही हुआ कि ये द्रोण पर्वत है। हे देवताओं, आप सबने मुझे जो दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं, उन्हें प्रयोग करने का समय आ गया है।
की जय हो प्रभु। द्रोण पर्वत तो मिल गया है। अब आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए कि मैं इस पर्वत को कहाँ स्थापित करूं। प्रभु, विधाता ने द्रोण पर्वत का स्थान हिमालय क्षेत्र में निश्चित किया था, अतः आप इसे यहाँ से उत्तर दिशा में स्थित हिमालय क्षेत्र के उसी स्थान पर ले चलिए जहां से इसे उखाड़ा गया था। इसे वहीं पुनः स्थापित करना उचित होगा। ठीक है गुरुदेव। प्रभु, ये कार्य मात्र आप ही कर सकते थे। आपको शत शत नमन प्रभु, आपको शत शत नमन। मारुति, मारुति, कहीं मेरा मारुति संकट में तो नहीं? हे पवन देव, हे कुल देवता, मेरे मारुति की रक्षा करना, मेरे मारुति की रक्षा करना। पर्वत का स्थान।
प्रभु, ये द्रोण पर्वत अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और बहुमूल्य खनिज संपदाओं का स्वामी है। इसके जलमग्न होने से जगत की बड़ी हानि हुई थी, किंतु इसकी पुनः स्थापना इस प्रकार होगी, इसकी तो किसी ने कल्पना तक ना की थी प्रभु, किसी ने कल्पना तक ना की थी। देव गुरु बृहस्पति जी, इसका श्रेय तो उन दिव्य शक्तियों को जाता है जो देवताओं ने मुझे प्रदान की थी। उन्हीं के बल पे मैं ये कार्य कर सका हूँ। अब मुझे शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी दें, जिससे कि मेरे पिता का जीवन बचाया जा सके। अवश्य, अवश्य। आइए। गुरु बृहस्पति जी, संजीवनी बूटी इनमें से कौन सी है? प्रभु, वर्षों तक जल में डूबी रहने के कारण सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। वर्षों तक जल में डूबी रहने के कारण सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। अब इनसे कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु, कदाचित आगे हमें कुछ बूटियां मिल जाएं। आइए। हाँ देवगुरु, चलिए। क्या हुआ देवगुरु? प्रभु, मैं निराश हो गया हूं। इस पर्वत की समस्त जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। संजीवनी बूटी भी नष्ट हो चुकी है। संजीवनी बूटी भी नष्ट हो चुकी है। ये देखिए प्रभु, ये संजीवनी बूटी का पौधा है। अब इसमें कोई जीवन शेष नहीं है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है देवगुरु। कहीं और ये बूटी मिल सकती है क्या? नहीं प्रभु, ये बूटी केवल इसी पर्वत पर उगती है, किंतु अभी नष्ट हो चुकी है। ये बूटी केवल इसी पर्वत पर उगती है, किंतु अभी नष्ट हो चुकी है।
किंतु देवगुरु, जब संजीवनी समुद्र में जलमग्न हो गई थी, तब देवताओं के जीवन की रक्षा के लिए आपने कुछ तो उपाय किया होगा। किया था प्रभु। संजीवनी बूटी के नष्ट होने के उपरांत मैं और समस्त देवतागण अत्यंत उदास हो गए थे। एक दिन की बात है प्रभु, सभी देवगण मेरे पास आए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि दैत्य और राक्षस महामायावी और अति बलवान होते हैं। कभी भी कोई भी असुर हम पे आक्रमण करके हमें समाप्त कर सकता है। गुरुदेव, संजीवनी बूटी ना होने के कारण हम देवताओं का जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए गुरुदेव कि हमारा जीवन बच सके। यदि आप भी कुछ ना कर पाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब चारों ओर उन असुरों का राज होगा। हम देवताओं का संहार करके वो तीनों लोगों में पापाचार और अधर्म का राज्य स्थापित कर लेंगे गुरुदेव। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी भव पुत्र। देवराज इंद्र और सभी देवताओं को देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी मेरे पिताजी के पास बड़ी आशाएं लेकर आए हैं और उनका पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आप सभी की इन आशाओं को पूरा करूं। कच्छ, तुम हम देवताओं के गुरु के पुत्र होने के साथ साथ महातपस्वी भी हो, किंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इस विषय में क्या कर सकते हो। देवराज, मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा। देवराज, मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा, जिसके पश्चात आप सभी देवताओं के जीवन पर से संकट सदैव के लिए टल जाएगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अपना जीवन संकट में डालने नहीं दूंगा। पिताजी, एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता के कार्य को पूरा करे। मैं आपको और आप सभी देवताओं को वचन देता हूं कि मैं जैसे भी हो शुक्राचार्य से वो संजीवनी मंत्र विद्या अवश्य लेकर आऊंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस उद्देश्य में सफल होकर लौटूं। बस प्रभु, मेरा पुत्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए संजीवनी विद्या लेने क्या गया, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया, कभी वापस नहीं आया। हाँ, इतना संतोष अवश्य है कि वो जहां भी है जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मेरे इस संतप्त हृदय को सांत्वना देने के लिए एक दिन यमराज स्वयं आए थे। उन्होंने कहा कि अभी उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है, अभी वो जीवित है, किंतु वो कहां है, किस हाल में है, ये किसी को ज्ञात नहीं है प्रभु, ये किसी को ज्ञात नहीं है। किंतु फिर देवों की सुरक्षा का क्या हुआ? हाँ प्रभु, उसके पश्चात देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन होने से अमृत की प्राप्ति हुई। उसी अमृत को ग्रहण करके समस्त देवतागण अमर हो गए। देवगुरु, यदि किसी प्रकार से वो संजीवनी मंत्र विद्या प्राप्त हो जाए तो क्या मेरे पिता का जीवन बच सकता है? अवश्य प्रभु, अवश्य। संजीवनी मंत्र विद्या में वो शक्ति है जिससे मृत प्राणी भी जीवित हो सकता है। उससे आपके पिताश्री अवश्य स्वस्थ हो सकते हैं। तो ठीक है देवगुरु, मैं वो संजीवनी मंत्र विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त करके अपने पिता का जीवन
बचाऊंगा। किंतु प्रभु, इसमें तो बहुत संकट है। आप उसकी चिंता मत कीजिए देवगुरु। आप तो बस मुझे ये बताइए कि शुक्राचार्य कहाँ मिलेंगे। शुक्राचार्य ने अपनी समस्त यौगिक शक्तियां जालंधर को दे दी थी। जालंधर की मृत्यु होने के उपरांत अपनी उन यौगिक शक्तियों को पुनः अर्जित करने के लिए वो सप्तगिरी पर्वत की गुफाओं में चले गए हैं और अभी वे वहीं साधना करते हैं। ये पर्वत श्रृंखला है कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर विंध्याचल प्रदेश में। ठीक है देवगुरु, अब मुझे आज्ञा दीजिए।